Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 6th class. Today we're going to start the next chapter of 6th class science. Chapter name is Environment and Interaction. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर इन्वायरमेंट बनता है और जो चीज़ें जो फैक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को बनाते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में इम्पोर्टेंट हैं, उनके जो हैं वो आपस में क्या कोऑपरेशन है, वो किस तरह से अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं। ऑल्सो हम जो हैं वो देखेंगे कि किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद जितने ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये चैप्टर जो है वो हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को समझने और किसी भी इन्वायरमेंट में हम चले जाएं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है इस पे जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं। हम एक जगह पे होते हैं तो इन्वायरमेंट कोई और होता है, हम किसी और जगह पे चले जाएं तो इन्वायरमेंट कोई और होता है। तो किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए कौन से फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि है इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इन्वायरमेंट, के एक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंट की कि एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट्स इट्स लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। कि किसी भी एक जानदार के इर्द गिर्द जो मौजूद हर चीज़ जो कि उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, बेशक वो इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस जो सारी जो चीज़ें होती हैं वो मिलके जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वो एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। इन्वायरमेंट की जो है वो एग्जांपल हम अपने क्लासरूम की भी ले सकते हैं कि एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या होता है। उस क्लासरूम में जो है वो लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्लास का जो है वो किस तरह का है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो जो मेन कंपोनेंट किसी भी इन्वायरमेंट को बनाते हैं वो उनकी जो वहाँ पे मौजूद लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो मौजूद होती हैं वो मिलके एक इन्वायरमेंट को सेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट क्या होते हैं। टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जो इन्वायरमेंट जिनसे मिलके बनता है। वो मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑल द लिविंग थिंग्स, जिनमें प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम रूटीन में तो नहीं देख सकते, लेकिन ये इन्वायरमेंट में मौजूद भी होते हैं और हमारी लाइफ्स को, हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को ये जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो हर तरह की लिविंग थिंग जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स बनाती है किसी भी इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ सर्वाइविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये इसमें से आपने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन करनी है। बायो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बायोटिक है, एबायोटिक है, इनमें से ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो है वो आगे है कि अगर बुक पे देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे लाइफ मौजूद होती है, कुछ इन्वायरमेंट जो है वो लाइफलेस होते हैं। तो आपने अब, आपका क्या काम है कि आपने अब सोचना है, अपनी नोटबुक पे आपने 3 ऐसे इन्वायरमेंट राइट करने हैं जहाँ पे लाइफ मौजूद है और जहाँ पे लाइफ मौजूद नहीं है। तो ये आप लोगों की एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4 इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है।
तो बायोटिक कंपोनेंट्स अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनके आपस में रिलेशन जो है वो मेनली फॉर द फूड है। इनको जो है वो मेन रिक्वायरमेंट जो इनकी है वो इनके लिए फूड है। ये फूड के लिए, खुराक के लिए जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो जो प्लांट्स है वो मेनली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को, और उसको फर्दर जो है वो यूज़ करते हैं एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो। इस तरह से ये तीनों जो हैं मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इनके जो है बिहेवियर की वजह से इनके फूड डेवलपमेंट या फूड कंज्यूमिंग की बिहाफ पे जो है वो इनको स्पेसिफाई किया गया है इनटू 3 ब्रांचेस। वो हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और वो क्या करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, बनाना, कंस्ट्रक्शन। तो प्रोड्यूसर जो है वो मेनली किसी भी इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट में वो प्लांट्स होते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा, जिसको यूज़ करते हुए प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं। ऑल्सो इस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ऑल द प्लांट्स जो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो फूड बनाते हैं बाय यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसलिए प्लांट्स को हम कहते हैं दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। ऑल्सो प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्लांट्स हैं, उनकी बनाई गई खुराक या ऑक्सीजन जो है वो उनको यूज़ करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कंज्यूमर्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स कौन से? कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करने वाले, खर्च करने वाले, यूज़ करने वाले। तो वो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड द कंज्यूमर्स। कि किसी भी इन्वायरमेंट के वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करें प्रोड्यूसर्स पे, जो और अपनी खुराक जो है वो खुद ना बना सके, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाएंगे, बर्ड्स हैं, ऑल्सो अदर ऑर्गेनिजम्स जितने भी मौजूद हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं ऑन द प्रोड्यूसर्स, कि वो उनकी बनाई हुई फूड को ये यूज़ करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कि डायरेक्ट जो है वो पौधों को यूज़ करना। इनडायरेक्टली का मतलब है कि उनके यूज़ करने वालों को यूज़ करना, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो किस तरह से, ये जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब है, इसको आगे जो है फर्दर क्लासीफाई किया गया है। 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। सबसे पहले हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जो हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को जो है वो कंज्यूम करते हैं। द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोट्स हो गए, हॉर्स हो गए, स्क्वायरल्स हो गई, या ये जो है वो काऊ हो गई, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये किस में आएंगे? हर्बीवोर्स की क्लास में आएंगे। तो ये MCQ है कि आपने बहुत अच्छे से इनकी एग्जांपल्स और ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि MCQ में कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म का पूछा जा सकता है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है वो कार्निवोर्स आ जाता है। ये कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स का जो मीट होता है, हर्बीवोर्स को ये कंज्यूम करते हैं, उनको खाते हैं। तो द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, और फ्लैश कहते हैं मीट को, गोश्त को, ऑफ द हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स किसको खाते हैं? प्लांट्स को। और फिर जो प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स है उनको फर्दर कौन खा रहा है? कार्निवोर्स। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का ताल्लुक इस तरह से होता है। आगे इसकी एग्जांपल्स में लाइन आ जाएंगे, और से आपके पास डॉग्स आ जाएंगे, कैट्स आ जाएंगे, टाइगर्स आ जाएंगे, स्नेक्स आ जाएंगे। ये सारी एग्जांपल्स हैं कार्निवोर्स की।
नेक्स्ट आपके पास ओमनीवोर्स आ जाएंगे। ओमनीवोर्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों को कंज्यूम करते हैं, दोनों को खाते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको कहते हैं ओमनीवोर्स। इनमें जो है सबसे बड़ी एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, बियर्स हैं, चिकन्स हैं, क्रोज हैं, ये दोनों चीज़ें जो है वो कंज्यूम करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम मीट भी खाते हैं। तो हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं कंज्यूमर्स की? हम हैं कंज्यूमर्स। और कौन सी क्लास है? हम ओमनीवोर्स हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, और जो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें से डिकम्पोजर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर किसी भी इन्वायरमेंट में जो मौजूद होता है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने प्लांट्स को भी देखा, एनिमल्स को भी देखा कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो रोल प्ले करते हैं एज अ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोज करना मतलब कि ब्रेक डाउन करना, तोड़ फोड़ करना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी डेड एनिमल और प्लांट की बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हुए उनको जो है वो ख़त्म करते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड द डीकम्पोजर्स। इनमें जो मोस्टली जो है वो बैक्टीरियाज एंड फंजाई होते हैं। होता क्या है कि आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि कोई ट्री जो है वो टूट के गिरा होता है, किसी जगह पे पड़ा होता है, या फिर जो है वो कोई अक्सर हम देखते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा जो है, फॉर एग्जांपल कि कॉकरोच ही है वो मर गया है, तो वो पड़ा होता है। तो कुछ टाइम के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो पाउडर पाउडर उसकी बॉडी जो है वो लाइक पाउडर पाउडर जो है वो बना हुआ होता है। तो क्या होते हैं, जो बैक्टीरियाज, फंजाई और छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मिलके जो है वो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, उसकी बॉडी में तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और ये होता क्यों है, ये करते क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे बुक पे देखिएगा कि डिकम्पोजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं? अब देखें, कोई डेड जो ट्री है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अब जो है वो डेड है, ठीक है, वो हमारे या एनवायरनमेंट के किसी काम का नहीं है। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी बॉडी में तोड़ फोड़ करते हुए जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, अब ह्यूमन बॉडी जो है या कोई प्लांट है कोई है, उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप स्ट्रक्चर जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होते हो कि वो किस तरह से आज आपस में कंपोज होके वो जो है कॉम्प्लेक्स एक सब्सटेंस बनता है। उसको डिकम्पोज करते हुए, उसको ब्रेक डाउन करते हुए सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि वापस इकोसिस्टम ने, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सिंपल सब्सटेंसेस को रीयूज कर लेते हैं और वापस जो है वो फिर इन इकोसिस्टम में भेज दिए जाते हैं। तो डीकम्पोजर्स प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक नेचुरली रिसाइकल करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को आफ्टर देयर डेड, कि वो जो हैं वो उनके जो जैसे ही उनकी डेथ होती है या वो फर्दर जो है वो इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, तो इनको वापस रिसाइकल करते हैं, वापस इकोसिस्टम में उनको भेज देते हैं। आगे जो है पॉइंट टू थिंक में है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स इन आवर इन्वायरमेंट, के अगर इन्वायरमेंट में जो है वो डिकम्पोजर्स ना होते तो क्या होता? इसका होता है कि जितने भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो आपस में वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, उनका ढेर लग जाता है। दे पाइल्ड ऑफ एंड कैन नॉट बी रिटर्न टू द इकोसिस्टम, कि वापस वो इकोसिस्टम में नहीं भेजे जा सकते थे। सिक्स क्लास नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4, यूनिट नेम इज इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। एंड अब ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्रेजेंट होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मेनली जो डेली लाइफ में जिनसे इंटरेक्ट करते हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। तो वो किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उनको किस तरह एक दूसरे की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए
अपने दूसरी जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको कुछ जो है वो देना पड़ता है, उसके बदले में कुछ जो है वो मिलेगा। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में हम भी अगर किसी के साथ डीलिंग करते हैं तो कुछ दो कुछ लो वाला जो है वो फेज़ होता है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल जो हैं वो किस तरह प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए जो है वो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स की उन्हें ज़रूरत होती है। तो एनिमल्स को जो है वो प्लांट्स से फूड चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होता है और प्रोटेक्शन चाहिए होती है। फूड अगर अभी हमने पिछले टॉपिक में प्रोड्यूसर्स पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो जो हैं वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड जो है वो खुद नहीं बना सकते, बल्कि प्लांट्स की जो है वो बनाई गई फूड को जो कंज्यूम करते हैं। इसलिए प्लांट्स की जो एनिमल्स की जो सबसे मेन जो ज़रूरत होती है वो फूड होती है, जो उसके लिए वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो है वो शेल्टर है। शेल्टर यानी कि हैबिटेट्स, रहने के लिए जगह चाहिए होती है प्लांट से। इसके एग्जांपल इस तरह से होते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स हो जाएंगे, इंसेक्ट्स हो गए, ये जो है वो प्लांट्स में दरख्तों में अपने घोंसले बनाते हैं, बिल बनाते हैं। तो ऑल्सो जो हम ह्यूमंस हैं वो भी अपने घरों के में बहुत सारा ऐसे मटीरियल, टिम्बर्स हो गए, वुड हो गई, वो उसको लेके उनसे जो है वो अपना घर जो है वो बना रहे होते हैं। तो एनिमल्स को प्लांट से ऑल्सो क्या चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होती है। वो प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को अपने घर बनाने के लिए, अपनी सराउंडिंग, अपना इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स या फॉर एग्जांपल बर्ड्स हो गए, उनका जो बॉडी कलर होता है वो प्लांट से मिल रहा होता है, वो उनमें छुप जाते हैं। जिस तरह से पैरट होता है वो ग्रीन होता है, तो अगर वो किसी दरख्त पे बैठा होता है तो बहुत मुश्किल से हम जो है वो पैरट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन, कि उनमें प्रोटेक्शन। सम एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम द प्लांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। फॉर एग्जांपल अ पैरट हाइड्स इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर। ग्रास ऊपर जो है वो घास में छुप जाता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी प्लांट्स को ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो डिपेंडेंट किसकी है, प्लांट्स और एनिमल्स के। प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पे किस तरह डिपेंड करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें फोटोसिंथेसिस को यूज़ करते हैं प्लांट्स टू मेक देयर फूड, एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो एनिमल्स करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो है वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होती है। कंज्यूमिंग के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। वो जो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्लांट्स यूज़ करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, वो जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं उसको प्लांट्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड जो फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कि इनके जो होते हैं स्टिग्मास होते हैं, पोलन्स होते हैं, उनको एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेके जाने वाले जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। वो कौन से डिफरेंट तरीक़ों से लेके जाते हैं वो हमने जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होता है, वेज ऑफ पॉलिनेशन। तो फॉर पॉलिनेशन यानी कि अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए जो है वो एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आगे डू यू नो ने फूड चेन की डेफिनेशन है कि ये जो लिंकेज होता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, फूड लिंक होता है, यानी कि पौधे जो हैं वो खुराक बनाते हैं, उनको जो है वो कोई हॉर्बीवोर्स खा लेते हैं, हॉर्बीवोर्स को फर्दर जो है वो कॉर्निवोर्स खा लेते हैं, कॉर्निवोर्स को आगे ओमनीवोर खा लेते हैं। तो ये जो फूड लिंक है अमंग द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस लिंक को कहते हैं फूड चेन। क्लियर?
तो ये हमारा टॉपिक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स डिपेंड अपॉन द एनिमल्स। उसका आंसर जो है वो आपने यहाँ तक करना है। बुक पे एक्सप्लेनेशन है, मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग्स के फॉर्म में आपको समझाया है, तो आपने वो करना है। ये चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन के, हाउ प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, हाउ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और चेंज हो सकता है कि हाउ एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर लाइफ। ठीक है, तो ये आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी अच्छे से लर्न कर लेना हो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी होमवर्क नोटबुक पे राइट भी करना है। 6th class, now we are going to discuss the next topic of unit number 4. In this topic we will explain the abiotic factors or components of an environment कि एबायोटिक कंपोनेंट्स इनमें लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर में होते हैं। ये मिलके किस तरह से इन्वायरमेंट को जो है वो सेट करते हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं बायोटिक फैक्टर्स को। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो कि किसी भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी वजह से जो है वो नेक्स्ट जो है वो एबायोटिक फैक्टर जो हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। वो आपके पास होता है लाइट। तो लाइट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ द लाइट जो कि हमारे प्लानट पे वो नेचुरली मौजूद है, वो है सन। सन की जो लाइट है वो जो है वो पौधे यूज़ करते हैं फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, जिसके ज़रिए जो है वो फूड तैयार करते हैं। उस फूड को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए फिर यूज़ करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? प्लांट्स हैं। और जो एबायोटिक फैक्टर में वो लाइट है जिसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे पौधे और वो अपनी फूड को प्रिपेयर करेंगे, उसको फिर जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनिमल्स जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी उन्हें लाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने जो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें से कुछ जो मेन पॉइंट्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं। आपने अपनी बुक पे जो एक्सप्लेनेशन है हर फैक्टर की दी हुई है, उनके कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं। उन पॉइंट्स की फॉर्म में जब आप लर्न करोगे तो आपके लिए फिर लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो हर पॉइंट जो है वो क्लियरली आपके माइंड में रहेगा। नेक्स्ट जो है वो एबायोटिक फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। जो सन से लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, उसकी वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लाइट रेज जो होती हैं जब रिफ्लेक्ट होती हैं और अर्थ जो है वो कुछ रेज को जो है ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो हीट प्रोड्यूस होती है। और जो किसी भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है कंटेंट ऑफ द लाइट पे, कि कितनी लाइट आई और कितनी रिफ्लेक्ट हुई, कितनी रेज जो है वो अब्जॉर्ब होगी। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो है वो टेम्परेचर रेंज भी डिफरेंट होती है। डेजर्ट एरियाज देख लें, वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है डे टाइम में। हिली एरियाज देख लें, ग्लेशियर एरियाज देख लें, और हम अपना देख लें एरिया जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, इन्वायरमेंट देख लें कि डिफरेंट रेंज के टेम्परेचर होते हैं। और ऑल्सो जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसी टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड एरियाज में के जो एनिमल्स होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम अगर डेजर्ट एरियाज में ले जाए, वहाँ पे क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। उनकी बॉडी जो होती है वो सेट होती है, वो सर्वाइव कर पाती है सिर्फ उसी अपने इन्वायरमेंट टेम्परेचर में ही। इसकी एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ले लें, जो कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे कम या ज़्यादा होगा तो बॉडी फंक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह डेजर्ट्स में जो होते हैं डे टाइम में और नाइट टाइम में टेम्परेचर का इतना डिफरेंस होता है कि डे टाइम में एक्सट्रीम पे होता है टेम्परेचर, नाइट में जो होते हैं वो बहुत ठंड होती है। तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी रेंज में जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्टिव रह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर रेंज में वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है एबायोटिक फैक्टर वो एयर है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। हर जो एबायोटिक फैक्टर उसकी इम्पोर्टेंस है, मिलके जो है वो इन्वायरमेंट को ये बनाते हैं। तो एयर जो है वो क्या होता है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अपनी बात करें कि हमें
सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम ऑक्सीजन का वर्ड यूज़ नहीं करते, हमारे लिए कहते हैं कि एयर बहुत ज़रूरी है। तो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, मिक्सचर डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी होती है, और हर गैस की जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मौजूद होती है इस मिक्सचर में। तो वो जो हर गैस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर द नेचुरल बैलेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फॉर द इकोसिस्टम। तो उसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट टू गैसेज, जो कि प्रीवियस चैप्टर में आपने रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन जो मौजूद होती है उसको ह्यूमंस यूज़ करते हैं फॉर, ह्यूमंस कह लें एनिमल्स कह लें, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें वो फूड आइटम्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए इसी तरह फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो यूज़ करते हैं, तो प्लांट से जो फूड बनेगी उसको फिर जो है वो फर्दर कंज्यूम किया जाता है। तो एयर जो है उसमें मौजूद डिफरेंट गैसेस जो हैं वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स आर सॉइल एंड वाटर। सॉइल यानी कि मिट्टी, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ के, जितने भी पौधे हैं वो मिट्टी में ही ग्रो करते हैं। डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी पौधा आपने देखा है कि मिट्टी के बगैर जो है वो ग्रो कर रहा हो। तो अगर जो है वो सॉइल मौजूद ना हो किसी भी इन्वायरमेंट में, तो प्लांट्स जो वहाँ पे मौजूद हैं क्या वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जब प्लांट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे मेन कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर्स वही जब नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड्स द वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स। तो जो एनिमल्स जो हैं, सॉरी प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं, तो सॉइल क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है वाटर और नेसेसरी मिनरल्स। पौधे जो है आपने देखा होगा कि रूट्स के जरिए जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स कहाँ पे मौजूद होती हैं? सॉइल में मौजूद होती है। ऑल्सो जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी जो है वो सॉइल से जो है वो ले रहे होते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो जो है वो प्लांट्स जो बैक्टीरिया सॉइल में मौजूद होते हैं वो बाय डिकम्पोजिंग डिफरेंट प्रोसेस से ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं, जिससे जो है वो प्लांट ग्रोथ होती है। तो मेन जो है वो सॉइल की इंपॉर्टेंस कह सकते हैं फॉर द प्लांट, और प्लांट जो है वो सबके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो वाटर। जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है बायोटिक फैक्टर किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद होता है वो वाटर होता है। तो वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ, बहुत ज़रूरी है हर तरह की लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए, हर लाइफ के लिए जो है वो वाटर जो है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती विदाउट लाइट एंड वाटर। तो ये कह सकते हैं कि लाइफ जब स्टार्ट हुई है तो वो लाइट और वाटर से ही स्टार्ट हुई है। उसके बाद जो है वो रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, कि किसी भी एरिया में कितना पानी मौजूद है वो डिपेंड करता है कि एनुअली उस एरिया में, उस इन्वायरमेंट जो है में जो है वो कितनी रेन फॉल हुआ है। तो जो है वो आपके पास आ जाएगा कि कुछ ये नेक्स्ट जो है वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कि हमारी इन्वायरमेंट में जो है वो कह सकते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द प्लांट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज। इन एरियाज में जो है वो हैवी रेन्स होती हैं, जिसके मोस्टली जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ये कवर करते हैं जो है वो 10% ऑफ द लैंड, और 50% ऑफ टोटल काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो इसी एरियाज में मौजूद होते हैं। और जो डेजर्ट्स में तो बहुत कम होते हैं प्लांट्स। तो जो मेनली फूड, ऑक्सीजन वो जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है वो इन्हीं एरियाज से होती है। तो क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, रेंज जो बहुत ज़्यादा होती हैं, पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके रिजल्ट में जो है वो बाकी फिर लाइफ जो साइकिल होते हैं वो चलता रहता है। इसी तरह जो है वो वाटर इतना ज़रूरी होता है कि जो डेजर्ट्स में मौजूद एनिमल्स होंगे, पौधे होते हैं, वो वाटर को इस तरह से, उनकी बॉडी शेप होती है, अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी को इस तरह से प्रोड्यूस किया होता है, इस तरह से शेप दी होती है कि वो वाटर की क्वांटिटी को, मैक्सिमम क्वांटिटी को जो है वो स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज डेजर्ट्स में जो है वो बहुत कम रेनफॉल होता है। तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टस है, कैमल है। कैक्टस का पौधा आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसका जो है वो फ्लैशी उसके लीव्स होते हैं। फ्लैशी का मतलब जैसे गुद्दा वाले, ठीक है। तो वो उनमें क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और चूँकि बारिशें बहुत कम होती हैं, वहाँ पे वाटर सोर्स नहीं होता, तो वो वहाँ का वो जो स्टोर्ड वाटर होता है फिर उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह कैमल है,
वो भी जो है वो हफ्तों जो है वो पानी पिए बगैर जो है वो सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि वो वाटर अपनी बॉडी में स्टोर रखता है। तो ये थी हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दैन इन्वायरमेंट। उनमें हमने जो है वो लाइट को, टेम्परेचर को, उसके बाद सॉइल को, एयर को एंड वाटर को डिस्कस किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द मेन एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसमें सिंपल आप नेम लिखोगे। अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो आप मेन पॉइंट्स जो आपने लर्न किए होंगे उनको आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। 6th class students, next and the last topic of unit number 4 is relationship among the organisms। इस जितने भी हमने इस चैप्टर में टॉपिक डिस्कस किए हैं वो डिपेंडेंट थी, डिफरेंट फैक्टर्स थे। वो ये था कि मेन जो रीज़न ऑफ इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो है फूड। ऑल्सो जो है वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हमने यही पढ़ा ना कि प्रोटेक्शन के लिए जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम ये कह लें कि ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो कि आपस में उनका एक रिलेशन है। कोई जो है वो किसी को हेल्प कर रहा होगा, कोई जो है दूसरे के लिए हार्मफुल होगा। कि किसी भी इन्वायरमेंट का ये इन्वायरमेंटल बैलेंस्ड है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं जो कि अपनी फूड जो है वो बिल्कुल खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो टोटली जो है वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द अदर वन। तो यहाँ पे हम कुछ रिलेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो रिलेशन है वो है प्रेडेशन। इसको कह सकते हैं प्रेडेटर प्री रिलेशन। कि इसके अंदर जो है वो दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं, इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि उस रिलेशन को हम जो है वो प्रेडेशन कहते हैं। कि जो प्रेडेटर क्या होते हैं कि ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को मारते हैं फिर उसको खा लेते हैं, यानी कि एनिमल्स दैट किल्स एंड ईट्स एंड अदर एनिमल्स कॉल्ड द प्रेडेटर। और प्री प्री कहते हैं शिकार को, ठीक है। प्री जो है वो ऐसे एनिमल जिनको प्रेडेटर जो है वो किल करते हैं और खा लेते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं प्रेडेशन। इसकी एग्जांपल जो है वो फॉरेस्ट में, जंगलात में जो है वो यूजुअली देखी जा सकती है। इसमें जो है वो लायन एंड डियर की जो एग्जांपल है वो ये है कि लायन क्या करता है, डियर को जो है वो मारता है और खा लेता है। इसी तरह ह्यूमंस है, ह्यूमंस वो मीट के लिए जो है वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको जो है वो प्री करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये प्रेडेशन होता है। इसमें एक प्रेडेटर और प्री होते हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, यानी कि प्रेडेटर जो है, प्री जो है वो प्रेडेटर को हेल्प करता है फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट जो रिलेशन है वो पैरासिटिज्म है। कि इसमें एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो है वो एक जो है वो दूसरे को हार्म करता है, एक दूसरे के लिए हार्मफुल होता है, और एक जो है वो दूसरे को हेल्प कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये है लीसीज। इसी तरह मॉस्किटोज जो है वो आके बाइट करते हैं, जैसे हम ह्यूमंस के पे या अदर एनिमल्स पे, वो उनके ब्लड पे फीड करते हैं, ब्लड को फीड करते हैं। तो जो पैरासाइट मॉस्किटो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। और होस्ट कौन सा होता है, होस्ट जैसे हम कहते हैं ना गेस्ट एंड होस्ट। तो होस्ट जो है वो जो उनको अटेंड कर रहा होता है, जिसके ऊपर जो है वो पैरासाइट जो है वो सरवाइव कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर वो फीड कर रहे होते हैं। तो होस्ट जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ऑन विच द पैरासाइट फीड्स। जैसे मॉस्किटो एंड हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमंस जो है वो मॉस्किटोज के होस्ट हैं और मॉस्किटोज क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। इसी तरह लीसीज हैं। अक्सर जो है वो देखा होगा कि बच्चों के बालों में लीसीज होती हैं। तो हाँ, वो लीसीज क्या करती हैं, वो ब्लड को सक करती हैं। तो लीसीज पैरासाइट्स हैं और जो ह्यूमंस हैं वो होस्ट हैं उनके, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो भी पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ट्रीज के ऊपर जो है वो नीचे से बेलें जो है वो उसके ऊपर राउंड एंड राउंड जो होती हैं, वो जो होती हैं वो कस्केटा
पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, ये जो होते हैं वो जो स्टेम होता है ट्रीज का, उसमें से वाटर और उनकी जो बनाई हुई फूड होती है उसको सक करके उसके ऊपर जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशनशिप था पैरासिटिज्म का, प्रेडेटर एंड प्री रिलेशन था। नेक्स्ट एंड द लास्ट रिलेशनशिप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स in which they live together and depend on each other। हमने प्रीडेशन देखा, प्रीडेटर प्री रिलेशन देखा, हमने पैरासिटिज्म देखा। उनमें जो है वो एक को नुकसान हो रहा था और एक को फ़ायदा हो रहा था दोनों में। लेकिन म्यूचुअलिज्म जो है ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है जिसमें जो है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रह रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कहते हैं ना हमने म्यूचुअल कॉपरेशन, कि कोई काम जो है वो मिल के करें। तो ये भी ऐसा ही रिलेशनशिप है जिसमें जो है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से अगर एक जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा जो उस फूड के ऊपर जो है वो पल रहा होता है, उस फूड के ऊपर जो सरवाइव कर रहा होता है, तो वो उसको भी उसके बदले में कोई फ़ायदा देता है। तो ये जो है ये ऐसे कह सकते हैं कि गिव एंड टेक, कि दो देते हैं तो लेते भी हैं। तो ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। इसकी जो है वो आपकी बुक पे मेंशन है दो एग्जांपल्स। एक जो है वो एल्गी एंड फंजाई की है, लाइकन के ऊपर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि रॉक्स पे अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर के जो है वो इस तरह से पौधा सा उग रहा होता है, ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि एलजी और फंजाई होती है। जो एलजी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, वो फूड प्रिपेयर करती है, अपना जो खुराक तैयार करती है अपने लिए। उसके ऊपर जो होते हैं फंगस जो होती है वो उसके ऊपर जो है वो सर्वाइव करती है। इसके रिजल्ट में फंगस जो है वो प्रोवाइड करेगी एल्गा को, एक तो उसको ड्राई होने से रोकती है, क्योंकि एल्गा जो है वो उसको खुराक बनाने के लिए वाटर एंड लाइट चाहिए होता है। तो ये फंगस जो है वो उसको ड्राई होने से बचाती है। सेकंड जो है वो जब फूड को वो कंज्यूम करता है फंगस, तो उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको भी एल्गा जो है वो यूज़ करता है टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो ये रिलेशन के एग्जांपल है, इसमें कह सकते हैं ये म्यूचुअलिज्म है। नेक्स्ट जो है वो टर्माइट्स इन द वुड्स के, लकड़ी को दीमक लगना। टर्माइट्स जो है वो वुड को जो है वो खाते हैं, तो उसके वुड जो है वो नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते। टर्माइट्स जो है दीमक जो है वो वुड को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो टर्माइट्स के अंदर जो है दीमक के अंदर जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, बैक्टीरिया कह सकते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल एनिमल। तो वो क्या करता है टर्माइट्स की खाई हुई वुड को जो है वो डाइजेस्ट करता है। तो वो डाइजेस्ट करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो टर्माइट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये भी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की। तो हमने इस चैप्टर में जो देखा वो ये देखा कि किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद जो है वो इन्वायरमेंट क्या होता है, उसमें मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह एक दूसरे को हेल्प करते हैं या फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंट का बैलेंस जो है वो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं, मिल के सेट करते हैं। किसी एक चीज़ या किसी एक रिलेशन के बगैर जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाते किसी भी इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज देखते हैं हम यूनिट नंबर 4 की। हमने यूनिट नंबर 4 जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिया हुआ है, कि होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, के इसमें आपने जो है वो प्रॉपर वर्ड्स या टर्म्स लिखनी है कि कैसे ये स्टेटमेंट, ये समझिए कि हमने स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड द omnivores. Bacteria and fungi are the examples of decomposers. All living things that live on another living thing and harm its, वो parasite होता है। कि a relationship between two kind of organism in which both benefits called the mutualism. Animal that killed by a predator called the prey.
यानी कि अगर आपने चैप्टर जो है बहुत अच्छे से लर्न किया होगा, ईच एंड एवरी डेफिनेशन पॉइंट जो है बहुत अच्छे से आपने किया होगा, तभी आपको ये स्टेटमेंट जो है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि आप बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, प्लांट है एंड एनिमल है, वाटर है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ए बायोटिक कंपोनेंट जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो वो आपके पास वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पाइन ट्री इज़ अ प्रेडेटर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, पैरासाइट है तो प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स, तो ये डिकम्पोजर है। तो ये आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर या हाउ डिकम्पोजर आर इम्पोर्टेंट, और वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि अगर जो है वो डिकम्पोजर्स ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो है वो ये उनका फंक्शन कह सकते हैं कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होता है, डेटरीज होते हैं, वो फिर कभी भी फिनिश नहीं होंगे, वैनिश नहीं होंगे, और इसलिए ये डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, द टू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द सेम ट्री, रेयर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। मैंने साथ साथ आपको बता दिया था कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस तरह से करना है। हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन द एनिमल्स फॉर देयर नीड हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट कर चुके हैं। आपने इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हेडिंग्स के साथ, आपने जिस तरह से मैंने आप लोगों को हेडिंग्स बनाई है और सब हेडिंग्स अंदर उनके डेफिनेशंस थी, उसी तरह आपने नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। पैरासिटिज्म हमने पढ़ लिया है, पैरासाइट की डेफिनेशन लिखोगे। पैरासिटिज्म को पहले डिफाइन करोगे, पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, और एक एग्जांपल दे दोगे। उसके बाद आपके पास म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन दोगे और एग्जांपल दे दोगे। टर्माइट्स वाली देनी है या आपने अलगा फंजाई वाली देनी है, दोनों आप जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कॉर्निवोर्स। वो अपने एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं, और लर्न जो है वो जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है उसी तरह आपने करना है। नेक्स्ट हम जो है वो आप लोगों की डायरी देखते हैं पूरे वीक की कि आपने किस तरह से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। 6th क्लास की आप लोगों की वीक की डायरी है कि आपने चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है इन द होल वीक। थर्सडे को आप लोगों ने जो टॉपिक लर्न करना है वो है इन्वायरमेंट एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। फ्राइडे को आपने जो टॉपिक हमने डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है वो आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। और सैटरडे को आपने लर्न करना है टॉपिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। मंडे को आप लोगों ने जो हमने रिलेशनशिप पढ़े थे बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, उसमें प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म रिलेशन लर्न भी करना है और राइट भी करना है। नेक्स्ट आपके पास जो ट्यूसडे को है वो म्यूचुअलिज्म रिलेशन एंड एक्सरसाइज को आपने लर्न करना है। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने चैप्टर को आपको पढ़ाया है हेडिंग्स के साथ, सब हेडिंग्स के साथ, इसी तरह आपने लर्न भी करना है और उसके राइट करके प्रैक्टिस भी करनी है। तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपके यूनिट नंबर 4 का टेस्ट हो जाएगा। थैंक यू।